मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल प्लेट अलॉन्ग इट्स मेजर एक्सिस। तो स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म इलिप्टिकल प्लेट विद सेमी मेजर एक्सिस एंड द सेमी माइनर एक्सिस ए बी रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एलिप्स की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाई की वैल्यू निकाली गई, इनकी ज़रूरत आगे हमें पड़ सकती है, इनकी ज़रूरत वाई की। तो हम आम तरह से जिस तरह से पहले हमने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम किया है, हम इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करके उसको एज अ होल फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास तमाम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मालूम हो जाता है। तो यहाँ भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ जो है वो डी एक्स है और उसकी विड्थ जो है वो डी वाई है। हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट एक्स एक्सेस मालूम करना चाहते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक वो डिस्टेंस कितना है, वाई है। तो इसके स्मॉल एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास हो जाएगा आई डी एम और वाई स्केयर। अब इसमें डी एम उसी तरह से हम निकालेंगे जिस तरह से हमारे पास है कि रो जो डेंसिटी है वो है डी एम ओवर डी एस। अब डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई, उसका एरिया यहाँ पे डी ए या डी एस कह लें उसको। तो अब हमारे पास ये फॉर्म जो बनी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आगे कि यहाँ पर जो कि प्लेट है और ये 2 डायमेंशनल है, इसके लिए सरफेस एरिया जब भी हमें या सरफेस के ऊपर काम करते हैं तो मोस्टली हम उसको 2 डायमेंशन में ले जाते हैं और यहाँ पे डबल इंटीग्रल आ जाएगा। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर जो डी एस है, डी एस किसके इक्वल आ गया, डी एक्स और डी वाई के इक्वल आ गया। तो उसी फॉर्म में हम उसको पहले वाई के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर एक्स के लिहाज से। अब x की लिमिट जो है वो है हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी मेजर एक्सेस के ऊपर, ये है -a टू +a। और जो y की लिमिट है, y की लिमिट इसमें इसी फॉर्म से ली जाएगी, y इज इक्वल टू +- b/a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। और यहाँ पर बेसिकली वो फॉर्म भी लग सकती है कि ये हमारे पास एक इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल में ये इसके अंदर जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इवन फंक्शन है और लिमिट -a टू है वो प्लस में चला जाएगा। इसके अंदर भी ये वाला इवन फंक्शन था और उसको -a से +a तक ले जाएंगे। अब मैटर करता है यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे मालूम करेंगे। तो जब भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है तो उसको हम a साइन थीटा x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा, लेकिन मोस्टली हम a साइन थीटा ही यूज़ करते हैं। तो dx किसके इक्वल आ गया, a कॉस थीटा एंड साथ में d थीटा भी आता है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसकी लिमिट्स भी चेंज होगी। अब लिमिट्स कैसे चेंज होगी, x हमारे पास है a साइन थीटा और लोअर लिमिट हमारे पास 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे अगर हम इसमें पहले यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, अब x की वैल्यू कितनी है, अपर वैल्यू जो कितनी है वो a। तो अगर x की वैल्यू a पुट करते हैं तो हमारे पास बन गया a और इज इक्वल टू a साइन थीटा, दिस मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू π/2। तो उसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 से लेकर π/2 तक आ गई। और जब उसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास तो ये cos 4 थीटा बन गया, यानी यहाँ पे cos क्यूब था और यहाँ पे cos है तो cos की पावर 4। और इंटीग्रेशन में एक ये भी प्रॉपर्टी है या कहने एक फार्मूला है, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 4 थीटा या cos 4 थीटा। जस्ट मैं BC का फार्मूला लिख देता हूँ, ये वैसे वैल्यू थ्योरम से आता है। cos 4 थीटा एंड d थीटा ये आता है 1/2 3/4, यानी एंड यहाँ पे है 4
5/4, तो 3/16 पाई इसका जो आंसर है। बाकी जो टर्म्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो अलग, लेकिन ये जस्ट इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया साथ में। तो इस लिहाज से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसका मालूम हो गया।